चलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ लेते हैं संस्कृत सोपानम कक्षा 8 का तीसरा अध्याय, जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। इसमें हम पढ़ेंगे कि देश रत्नम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारतस्य प्रथमा राष्ट्रपति आसीत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्वतंत्र भारत के, भारतस्य माने भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है और आप सबको समझ में आ गई होगी ये लाइन। आगे कहा है तस्य। तस्य हम आपको बताते रहते हैं कि जो संज्ञा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनके लिए उस जगह पर संस्कृत के कुछ शब्द जो तस्य, सह, तौ, ते ये प्रयोग होंगे वो सर्वनाम होंगे, जिस जगह आप संज्ञा को रख लीजिएगा। तो ये बात कही गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए। तस्य माने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका कार्यकाल प्रायः 10 वर्षाण्यात आसीत। उनका कार्यकाल 10 वर्षों तक रहा, 10 वर्ष का था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका कार्यकाल 10 वर्षों तक रहा था। आसीत माने था। तस्मिन् समय देशस्य उत्तमा प्रगतिरासीत्। उस समय, जिस समय वो उनका कार्यकाल था, उस समय हमारे देश की उन्नति, प्रगति बहुत अधिक हुई थी। उत्तमा माने अच्छी प्रगति हुई थी। राजेंद्र प्रसाद से जन्म, राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 तमे वर्ष दिसंबर मासस्य तृतीय दिनांके बिहारस्य सारण मंडले जीरादेई ग्रामे अभवत्। का जन्म दिसंबर महीने में 3 तारीख को जो है बिहार प्रांत के सारण मंडल में जीरादेई नामक गांव में हुआ था। भवत माने हुआ था। तो शिक्षाया प्रारंभ कालः एव एषो अति मेधावी आसीत्। शिक्षा में प्रारंभ काल में ये जो है बहुत ही, जब इनकी शिक्षा शुरू हुई तो इनका बहुत ही प्रारंभ काल जो था अच्छे मेधावी में। उसके बाद बोला है 1990 तमे वर्षे एंट्रेंस परीक्षाम एषः संपूर्ण कोलकाता विश्वविद्यालये प्रथम स्थान लभत। कहा है 1990 तमे वर्ष में एंट्रेंस, जो एंट्रेंस इस समय होता है उस समय भी हुआ। एंट्रेंस मतलब परीक्षा, आपकी पात्रता की परीक्षा एंट्रेंस होता था। उसमें इन्होंने, ये माने हमारे राजेंद्र प्रसाद ने कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। सः एम.ए. LLB परीक्षोरपि सर्वप्रथम स्थानं प्राप्तवान। और इन्होंने MA और LLB परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सर्वे तस्य योग्यता विद्वता च मुग्धा आसन्। जब सभी ने देखा कि इनके इतने अच्छे नंबर हैं तो सभी उनकी योग्यता और विद्वता पर मुग्ध हो गए। मुग्ध मतलब सभी इनको मुग्ध से आप समझिए कि सभी इनकी योग्यता को जान गए कि ये कितने होशियार थे। सर्वे तस् योग्यता विद्वान थे और
योग्य भी थे। शिक्षां समाप्य सः आदौ कोलकातायां ततः पटनानगरे उच्चन्यायालये अधिवक्ता अभवत्। तो सः माने तब, आदौ माने है पहले। पहले इन्होंने कोलकाता में, फिर पटना नगर में उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया। अधिवक्ता वकील हो गए थे ये। फिर अधिवक्तुषु तस्य प्रतिष्ठा उत्तमा धनार्जन अत्यधिक चा इस्ताम। इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वहाँ पर अधिवक्ता माने वकील के उससे पैसे की कमाई की, और जो है ये बहुत ही धन का भी इनको लाभ हुआ, और अत्यधिक चा इस्ताम, बहुत अधिक इनको पैसे की कमाई हुई। उसके बाद इन्होंने अगला पैरा देखिए, परम महापुरुषाणाम जन्म आत्म सुखाय न भवति। परम माने पर इनकी अच्छी कमाई हो रही थी, ये वकील बने थे, परम फिर भी कुछ जो महापुरुष होते हैं, महापुरुषाणाम, महापुरुषों का जन्म आत्म सुख के लिए नहीं होता है। उनको बढ़िया आमदनी हो रही थी, पीछे उसमें कहा धनोपार्जन हो रहा था, पर कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो आत्म सुख के लिए नहीं होते हैं। महापुरुषास्य सर्वेषां सुखाय हिताय व जीवयन्ति। पर महापुरुषों को तो क्या है, सभी के सुख के लिए और हित के लिए जीवित रहते हैं। ठीक है, कहा 1917 तमे वर्षे बिहारस्य चंपारणे गांधी महोदय आंग्लशासनं विरुद्धम आंदोलन प्रारब्धवान। तो उस समय जो है गांधी जी ने बिहार से चंपारण मतलब जगह पर गांधी जी ने आंग्ल शासन माने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किए। तदा राजेंद्र महोदय तस्य शिष्या अभवत्। तब राजेंद्र महोदय, जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके शिष्य बन गए। वो अच्छे अधिवक्ता थे, वकील थे, पैसे भी कमा रहे थे, पर उन्होंने अपने सुख के लिए, ऐसा नहीं उनका जीवन था, अपने सुख के लिए नहीं था, सभी के सुख और हित के लिए वो उनके शिष्य बन गए गांधी जी के। तेन अधिवक्तुः पदम धनार्जनम च परित्यक्तम। तो उन्होंने अधिवक्ता के पद को और जो धन का धनार्जन कर रहे थे, धनार्जनम चा परित्यक्तम, परित्यक्त छोड़ दिया जो धन का अर्जन था, और देश सेवाया, देश की सेवा के लिए व्रत चा स्वीकृतम, उन्होंने व्रत स्वीकार किया। देश की सेवा करने के लिए वो तत्पर हो गए। 1934 तमे वर्षे यदा भीषणे, बिहार में भीषण भूकंप आशीत आया, तदा सह, तो उन्होंने जो है महतीम जनसेवाम करोद, बहुत बड़ी जनता का जो क्या किया, सेवा की। उन्होंने जनता की सेवा की। उसके बाद अगला होगा, भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे गांधी महोदयस्य अनुयायिषु राजेंद्र महोदयः विशेष आसीत्। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो गांधी महोदय थे, उनके अनुयायियों में, उनके जो आचरण करने में शिष्य बन गए थे ना, तो उनका जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनका नाम बहुत विशेष रूप से सभी जानते हैं। सा निष्ठावान, उत्साही, परिश्रमी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चासीत। सा माने ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, वो बहुत ही निष्ठावान, उत्साही, परिश्रमी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे।
1921 तमे वर्षे असहयोग आंदोलने 1942 तमे वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन और अन्य भी जो स्वतंत्रता आंदोलन सह बहुवारं कारावासमपि असहत। उन्होंने असहनीय कष्ट कारावास जेल भी गए थे कई बार वो स्वतंत्रता आंदोलन करते समय। 1947 तमे वर्षे यदा देशः स्वतन्त्रो अभवत् तदा राजेन्द्र प्रसाद महोदय प्रथम खाद्य मंत्री अभवत्। सबसे पहले स्वतंत्र हुआ जब देश, तो पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? खाद्य मंत्री। तथा सा देशस्य प्रथम राष्ट्रपति पदम चालंकृतवान्। उन्होंने अलंकृत किया राष्ट्रपति का पद और 24 फरवरी 63 तमे वर्ष में तस्य उनका देहावसानम अभवत्। देहावसान हो गया, मृत्यु। राजेंद्र प्रसाद स्वभाव कैसा था? सरलः मधुरभाषी चासीत। सरल और मधुरभाषी था। सः भारतीय संस्कृते प्रशंसकः संवर्धकाश्चासीत। वो भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े प्रशंसक थे और संवर्धक, उसको आगे बढ़ाने वाले भी थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने भारतीय संस्कृति को जोड़े रखा था। सरलम जीवनम उच्च विचारः। सरल जीवन और उच्च विचार। इत्येष इस प्रकार सा प्रत्यक्षम उदाहरण आसीत। ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण थे। तेन आजीवनम, उन्होंने आजीवन जब तक वो जीवित थे, भारतीयम वस्त्रम धारयत, भारतीय वस्त्रों को पहना था और सत्यम सरलता च तस्य जीवन मंत्रम आस्था। और उन्होंने जीवन मंत्र क्या दिया था? सत्य और सरलता का। एतस्य महापुरुषस्य महती देशसेवा उत्तमं च चारित्रं स्वस्वामाभि अनुकरणीय अस्ति। उनका ये जो जीवन था, जीवन के 2 मंत्र, जीवन मंत्रों दिया है ना, सत्य सरलता, 2 जीवन के मंत्र दिए उन्होंने, आस्था माने दिए। एतस्य, ये महापुरुष जो हैं, महतीम देश सेवा, बहुत इन्होंने, महतीम माने इन्होंने बहुत देश की सेवा की और उत्तम चरित्र था इनका। और स्व अभिमान था कि इन्होंने गुलामी बर्दाश्त नहीं की थी। हमारे महात्मा गांधी हुए और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, और इनका अनुकरण हम सबको करना चाहिए। आजीवन इन्होंने भारत की सेवा की थी और ये विवेकी तो बहुत थे। मैंने आपको पहले बताया, उस समय इतनी उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी, MA LLB, और उसका भी एंट्रेंस निकाला था, जो पहले प्रतियोगिता परीक्षा होती है, पात्रता की परीक्षा, उसको एंट्रेंस कहते हैं, पात्रता परीक्षा, उसको इन्होंने निकाला सबसे पहले। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।